क्लास 10 के छात्र छात्रा आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु 7 पर, जिसमें आपको पता है मैंने कल आपकी 12 प्रश्न खत्म करा दी। आज 13 प्रश्नावली सांख्य की चालू हो गई है। इसमें सबसे पहले बताऊंगा आपके लिए माध्य माध्य या औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पे मैं छोटा सा, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये पेपर में आता रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम 7 सम संख्या कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सभी में ये जोड़ दिया राशियों का योग, कितनी संख्या है? 7, 7 का भाग ले लिया, जोड़ने पर आ रहा है 56, 56 का आ तो क्या आएगा? मात्र 8, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर अवरिजक साड़ी के लिए दे रखा है, ब्रह्य साड़ी के लिए दे रखा है। तो देखो प्रत्यक्ष विधि होती है, अवरिजक साड़ी के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें माध्य निकालते हैं, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये सिग्मा का चिन्ह है, समेशन का मतलब योग का। कल्पित माध्य विधि क्या होती है? समांतर माध्य निकालते तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या होता है? कल्पन माध्य होता है, और डी क्या होता है? एक्स माइनस ए करके निकालते हैं। तीसरी विधि है परविचलन विधि, इसको निकालते तो क्या है? देखो ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। यू क्या है यहाँ पर? एक्स माइनस ए अपॉन एच, और ए क्या है? कल्पित माध्य, और एच क्या है? वर्गंतराल। वर्गंतराल जो जितना जैसे 10 से 20 है तो उसमें 10 का अंतर है, वर्ग माध्य वर्गंतराल। और सिग्मा एफ क्या होता है? बारंबारता का योग। सवाल है देखो 4, 7, बारंबारता 5 है, 8, 11 की 4 है, 12, 15 की 9 है, 16, 19 की 10 है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं टेबल बना रखी है, वो कंप्लीट टेबल है, तीनों की बना रखी है। एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है, उससे निकालते माध्य, एक कल्पित माध्य विधि होती है, एक पदविचलन विधि है, पदविचलन विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें हमें सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा, तो वर्गंतराल दे रखा है। तो वर्गंतराल निकालने के लिए क्या करेंगे? मध्यमान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए वर्ग जो वर्ग दे रखा है 4, 7, उसमें 2 का बाद देंगे जोड़कर, ठीक है। 4, 7 में 2 का बाद देंगे जोड़कर, तो 4, 7 होते 11 में 2 का बाद क्या आएगा? 5.5। इसी प्रकार 9.9, इसी प्रकार 9.5, इसी प्रकार 13.5, इसी प्रकार 17.5, ठीक है। फिर एफ का गुणा करेंगे एक्स से, इनका गुणा किया है, देखो वैल्यू है, टोटल आ रहा है 312, 328 12.93, ठीक है। इसी प्रकार कल्पित माध्य वाला निकालेंगे, तो कल्पित माध्य में आपको पता है डी निकालना पड़ता है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स माइनस ए, तो कोई भी वैल्यू है बीच की, कोई भी वैल्यू एक्स की वैल्यू, उसको मान लेंगे कल्पित। तो मैंने 13.5 माना है ए का मान, ठीक है। ए का मान 13.5 है, और डी निकालेंगे, देखो एक्स की वैल्यू में से ए को घटाएंगे, एक्स की वैल्यू ये रही, और ए मैंने माना 13.5, घटाएंगे -8, -4, 0 और 4 आएगा। फिर डी का गुणा करेंगे एक्स से, एफ डी निकालने के लिए, तो 5 का गुणा इससे करेंगे 40, 4 चौक 16 माइनस के, 9 का गुणा 0 से 0, 10 का गुणा 4 से 40, तो इनको जोड़ने पर सिग्मा एफ डी -16। तो वैल्यू रख दी मैंने 13.5 प्लस -16 बचे 28, तो 13.5 में 0.57 रहेगा, 12.53 बचे, ठीक है। इसी प्रकार परविचलन विधि है, तो इसमें तो पता है वर्ग के अंतराल जो h का मान है 3 है, a का मान 13.5 मैंने पहली मान रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा h इंटू h, ठीक है। अब u निकालने के लिए x माइनस a अपॉन h करेंगे, तो x माइनस a करेंगे, x माइनस a पहले से निकल रहा है, इसमें 3 का भाग देना, 2.66 आ गया, -4 में देंगे भाग 3 का 1.33 आएगा, 0 तो 0 आ जाएगा, 4 में भाग 1.33 आ जाएगा। गुणा करेंगे u का करेंगे f से, 13.13 माइनस का 4 का गुणा 1.33 से 5.32 आ गया, 9 का गुणा 0, 10 का गुणा 1.33 13.30 आ गया। देखो ये तो प्लस माइनस की वैल्यू कट गई, तो ये माइनस की वजह माइनस के 5.32, ठीक है। ए की वैल्यू पता ही लिख रखी है यहाँ पर, सिग्मा एफ आ गया माइनस के 5.32 में 28 का भाग देंगे और गुणा 3, ठीक है, तो 0.19 आ जाएगा, या 1 में बोल सकते माइनस का 0.19 का गुणा करेंगे 3 से, तो 0.57 आएगा, 13.5 से 0.57 घटाएंगे तो 12.53 आएगा। बारंबारता कोई भी संख्या है सबसे ज्यादा अधिक बार आ रही है, कोई बंटन दे रखा है, प्रेक्षण दे रखा है, उसमें तो बहुलक कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, कहलाती है की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बंटन दे रखा है 3, 5, 7, 4, 2, 4, 3, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुलक देखो सर्वाधिक बार यहाँ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये बहुलक है। अब आंकड़ा दे रखा है हमारे लिए, इसका बहुलक ज्ञात करना है, वर्गीकृत सारणी दे रखी, ठीक है। तो वर्गंतराल 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11 दे रखा है, इसका एफ दे रखा है 7, 8, 2, 2 और 1, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक बार यहाँ 3, 5 है, तो यही वर्गंतराल सबसे अधिक बार, मतलब इसकी जो बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। बहुलक का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, डिटेल में देख सकते हो आप क्या होता है। बहुलक बराबर एल प्लस, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बहुलक को, ठीक है। एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 10वीं क्लास में ये एक सवाल इंपोर्टेंट बनता है, इसके लिए 4 नंबर का सवाल आता है, हर बार पेपर में आता है रिपीट करके, ठीक है। तो देखो यहाँ एल कितनी हो गई? अब तो पता 3 है निम्न सीमा, F0 ये 7, F1 8, F2 2 और H जिनमें कितने का अंतर है? वर्गंतराल में कितने का अंतर है? तो 2 का, H बराबर 2। देखो वैल्यू रख दिया सब, L की वैल्यू 3,
F1 8, F0 -7 हो गई, 2 गुणा 8, F0 की 7 माइनस F2 की 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, H की वैल्यू 2, 8 में 7 गया तो 8 दूनी 16 और 7 तो 9, ठीक है। तो 1/16 माइनस 9 गुणा 2, ठीक है। 16 में तो 9 गए तो 7, तो क्या आएगा 3 + 2/7 और 2 भाग देंगे 7 का तो क्या आएगा 0.28, तो 3 + 0.28 जोड़ के कितना आएगा 3.28, 3.28, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी pklclasses77, फेसबुक पेज है pklclasses के नाम से, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।